यस्यांग्रि पंकज पराग पर प्रभावात् भूत्वा कृति कृतिमतां सतिमाचरामि तम सद्गुरुं सतत सर्वसुखं सदग्रं वन्दे विमलबोधघनं विचित्रम्। आज जगत गुरु आद्य शंकराचार्य जी की जयंती का पावन महोत्सव है। कार्यक्रम तो पूरे देश में हो रहे होंगे, होते ही हैं, लेकिन दिव्य चिकित्सा भवन में प्रथम हमारे जब चिकित्सक शिष्य बन करके आए डॉक्टर आलोनकर रजनीश यहाँ बैठे हुए हैं छिंदवाड़ा से। लड़का बड़ा श्रेष्ठ था, ये बड़ा परिश्रमी था। इसने अचानक हमें एक हमारे साथ के पढ़ने वाले थे डॉक्टर कमलेश पवार, उनके माध्यम से ये आ गए हमारे पास। तो मेरा एक स्वभाव है कि हम कभी कोई छिपाते नहीं हैं। जैसे मेरे रहने का स्थान है, वहां भी कोई चीज छिपी नहीं रहती, एकदम खुला, कोई चीज छिपी नहीं रहती। जीवन में कुछ छिपाना नहीं चाहिए। अगर हम छिपाते हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। सभी का आना जाना रहे, सब लोग ऐसा बनाना चाहिए। तो ऐसे डॉक्टर रजनीश जो है आ गए और बस इनको हम सिखाने लगे, पढ़ाने लगे और चिकित्सालय पूरा सौंप दिया। आना जाना हमारा बना रहता था, क्योंकि उस समय आयुर्वेद की राजनीति में भी मैं सक्रिय था और आयुर्वेद में एक अच्छे बदलाव लाना चाहता था। ये अपना करते रहे काफी दिन। उस समय तो हुआ यह था कि उस समय निर्माण की अवस्था थी, तो डॉक्टर रजनीश जहाँ पाते थे वहीं लेट जाते थे, जहाँ जो पाते थे वो खा लेते थे। कहीं कोई स्थायी जगह नहीं थी इनके लेटने की, बस काम करते रहते थे, इमरजेंसी देखते थे, सारा काम करते थे। और काम करते करते ये काफी दक्ष हो गए आयुर्वेद में। ऐसे चर्चा हुई तो इन्होंने, और हमारे त्रिपाठी जी हैं वकील साहब, इन्होंने योजना बना डाली कि गुरु जी का जन्मदिन मनाना है। अच्छा, तो हमने जो है, तो मैंने कभी इसको स्वीकार नहीं किया था, जन्मदिन मनाइए ये करिए। तो इन्होंने वकील साहब और ये अभी यही चर्चा मंदिर में कर रहे थे कि हम लोग 8 दिन तक डिस्कस करते रहे कि कहीं रोक ना दें, फिर कैसे बात उनसे कहें। फिर हमारे तक फिर इन्होंने अचानक बना डाला, खीर बना डाला, ये बना डाला, और हमको बुलाया कि आज हम जन्मदिन मना रहे हैं। हमने कहा चलिए भाई चलो मनाओ, सब लोग खाओ पियो। खाया पिया सब लोगों ने बढ़िया आनंद से। अब पिताजी हमारे एक बात कहा करते हैं, मैं आपको बहुत सही बताऊं, हमें 2 घटनाएं मेरे जन्मदिन के बारे में, 2 घटनाएं हमेशा मुझे याद रहती है। एक तो हमारे पिताजी ये कह देते थे कि अपना उत्थान ऐसा करो कि आपको जन्मदिन अपना स्वयं न मनाना पड़े, आपका जन्मदिन कोई दूसरा मनाए। ये तो अपना सब कोई मना लेता है। तो ये बहुत मैंने छाप पड़ी थी। दूसरी घटना में सत्य, अच्छा वो क्या करना चाहिए, कोई खर्च कर ले, कोई मना ले, उससे क्या होने वाला है। दूसरा कोई खर्च करे, दूसरा कोई मनाए, तो सौभाग्य की बात होती है। आपने समाज के लिए कुछ किया, आपने कुछ किया। तो इसलिए हम आज भी हमारे यहाँ परंपरा नहीं है जन्मदिन मनाने वाले की, बर्थडे केक और फलाना जमाना। भैया आप आगे अच्छा बढ़िए अच्छे ढंग से तो आप लोग स्वयं मनाना शुरू कर देंगे। और दूसरी घटना, मैं सत्य घटना बताऊं कि हमारे यहाँ एक डॉक्टर कालिंदी सिन्हा थी। तो वो जीएमएस, उस समय बीएमएस नहीं होता था, उस समय जीएमएस आयुर्वेदाचार्य होता था। गवर्नमेंट कॉलेज पटना की थी। सन 57 में उन्होंने जीएमएस आयुर्वेदाचार्य किया था। और हमारे यहाँ बड़े जिम्मेदार घराने की है वो, अच्छी प्रैक्टिस उनकी एक समय। और जमीन जायदाद मनमानी, जिम्मेदार है ही। उनके एक लड़का था, यह है भी दिलीप। तो वो जो जन्मदिन मनाती थी, तो बसंत पंचमी को उनका लड़का पैदा हुआ था, तो बसंत पंचमी को ही मनाती थी। और कैसे मनाती थी, ब्राह्मण भोजन कराती थी, 5, 7, 10, 11 ब्राह्मण शुद्ध सात्विक ब्राह्मण बुलाया, बढ़िया भोजन कराती थी, बढ़िया सत्यारायण की कथा सुनती थी, बढ़िया होकर तिलक करती थी बालक के और ब्राह्मणों से करवाती थी। बस ये, और कैसे करती थी, वो सूत में धागा बांध देती थी। सभी ब्राह्मणों की उपस्थिति में मंत्र पढ़वाते हुए धागा बांध देती थी। वो धागा रखा, ये परंपरा
मैंने देखा तो पिताजी के साथ हमेशा जाते थे उनके, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैं आपको बताऊं कि लर्नेड फैमिली इतनी पढ़ी लिखी कि उस समय उनकी जिस समय मतलब अखबार बहाना में नहीं आता था, उनके यहाँ अखबार अंग्रेजी का अखबार लखनऊ से आया करता 2 दिन 3 दिन बाद, वो अंग्रेजी का ही पति पत्नी अखबार पढ़ते थे। तो ये बहुत बड़ी मेरे छाप पड़ी। देखा क्या बताइए, इतने एडवांस, इतनी अच्छी फैमिली, जिम्मेदार, बताइए ये भारतीय परंपरा से मना रहे हैं। ये बहुत बड़ी छाप पड़ी मेरे मन मस्तिष्क में। तो फिर जब डॉक्टर रजनी से मनाना शुरू कर दिया तो फिर बीच में त्रिपाठी शामिल हो गए, हमारे डॉक्टर द्विवेदी शामिल हो गए, फिर कुछ लोग शामिल होने लगे, धीरे धीरे करके ये बढ़ने लगा कार्यक्रम। फिर क्या हुआ, वो अब ये बात हमेशा पिच करती थी कि देखिए एक एडवांस फैमिली, इतनी पढ़ी लिखी लर्नेड परिवार जो है, वो बसंत पंचमी को, फिर विद्वानों ने, हमारे गुरु जी से और भी लोगों में चर्चा हुई, उन्होंने भी कहा कि देखिए जो लोग जन्मदिन मनाते हैं वो बहुत तरह गलत तरीका है। जन्मदिन नहीं, आप जन्मदिन नहीं मनाते हैं, आप जन्म डेट मनाते हैं, जन्म बर्थ डेट मनाते हैं आप। अरे भाई जन्माष्टमी मनाई जाती है तो तारीख के अनुसार तो नहीं मनाई जाती है। आप शिवरात्रि मनाते हैं या कोई महापुरुषों के जन्मदिन मनाते हैं तो भारतीय परंपरा के अनुसार मनाते हैं, ये क्या आप मना के चल देते हैं। तो जो कि इस जीव लोक में, इस मृत्यु लोक में वैशाख शुक्ल पंचमी जगतगुरु शंकराचार्य जयंती के दिन मैं भी आया था। तो ये हुआ कि भाई 2 मई को हटा करके, जब कुछ विद्वानों ने भी टोका, सुझाव दिया, तो कहें इसको, फिर तीसरी बात क्या होने लगी, हमने इसको एक आयुर्वेद दिवस से मनाना शुरू किया, व्याख्यान रख दिया, ऐसा ही कोई विद्वान, इस साल भी बड़ी अच्छी योजना थी कि हम करेंगे इसको, कुछ बीच में परिस्थितियां आ गई, कुछ ऐसे कारण बन गए कि वो नहीं हो पाया कार्यक्रम। हम जिनको बुलाना चाहते थे, 2 विद्वानों को, वो खाली नहीं मिले, मुख्यतः वो खाली नहीं रहे, तो इसलिए इस कार्यक्रम को इस रूप में बना। फिर हमने क्या किया कि अब क्या हुआ कि सही मायने में ये है कि लोगों के जन्मदिन में भेंट देने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। अब मैंने सोचा कि इसको हम लोग इसको बंद करके इसको आद्य जगतगुरु शंकराचार्य जयंती मनाएंगे, और तो ये ठीक रहेगा। तो ऐसा काम शुरू हो गया। अब हम जिनकी मुख्य जयंती के बारे में बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ जो गीता में उल्लेख आया, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान ने स्वयं कहा कि जब जब धर्म की स्थापना मुझे करनी होती है, मैं किसी न किसी रूप में आता हूँ, चाहे छोटे रूप में आऊँ या बड़े रूप में। भगवान की एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। भगवान जो है अपनी विद्याओं का ह्रास नहीं होने देते। जैसे मान लीजिए व्याकरण शास्त्र लुप्त होने लगा है, कम होने लगा, तो चूंकि भगवान शंकर की विद्या है ये व्याकरण शास्त्र, तो वो व्यवस्था अपने आप करने लगेगी, उस तरह के विद्वानों को पैदा करने लगेंगे, उस तरह की व्यवस्था होने लगती है। आयुर्वेद करने लगेगा तो वैसे वैसे लोगों को। हमारे यहाँ शक्तियाँ और विभूतियाँ 2 होती हैं। जैसे हमारा गुलाम हुआ तो देखिए आप, शक्तियों के रूप में सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए। मुगल साम्राज्य उस समय का इतिहास देखेगी तो उस समय जब मुगल साम्राज्य, तो छत्रपति शिवाजी, छत्रसाल और ऐसे ऐसे लोग उत्पन्न हो गए, ये शक्तियां थी। विभूतियों के रूप में देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी, रसखान उन्हीं के उसमें आ गए, सूरदास जी, मीराबाई, जीजाबाई, ये सब विभूतियां आ जाती हैं। भगवान गीता में कहते हैं ना कि मैं विभूतियों को, ये जहाँ ये विभूति वस्तु तुम से दूर में हो तत्व देवाओं का जो संभव। भगवान कहते हैं जिसमें कुछ विशिष्ट गुण देखिए, विशेषता कुछ देखिए, उसको मेरी विभूति से, मेरे अंश से उत्पन्न जानो, क्योंकि उतनी सामर्थ्य उसमें क्यों, दूसरे में क्यों नहीं भाई। भगवान कहते हैं ये विभूति वस्तु तुम से तत्व देवाओं का जो संभव। तो ये चीजें ध्यान में रखना चाहिए। तो एक समय था कि चारवाक दर्शन बहुत फैल गया, चारवाक दर्शन बहुत फैल गया, बौद्ध दर्शन फैल गया, नास्तिकवाद फैल गया, वेदों की निंदा होना शुरू हो गई, वेदों का तिरस्कार होना शुरू हो गया। उस समय भगवान ने फिर शंकराचार्य के रूप में उत्पन्न हुए। एक बार हमको केरल जाने का अवसर मिला था, पहली बार भ्रमण करने का। हमारे साथ पूरे चिकित्सालय की टीम थी, मैंने पूरी घटना सुनाई, मामा जी भी थे हमारे साथ। तो विचार करिए, इनके जगतगुरु शंकराचार्य जी के पिताजी का नाम था शिवगुरु और माता जी का नाम अयम्मा था। दोनों भगवान शंकर की बहुत अच्छी उपासना करते थे। विवाह के बाद बहुत समय तक संतान उत्पत्ति हुई नहीं, तो दोनों भगवान शिव की अच्छी आराधना किया। उसे बालक पैदा हुआ।
अब बालक पैदा हुआ तो देखिए ये कभी नहीं विचार सोचने का तरीका है। लोग सोचते हैं अरे कितना भागी रहा, 3 साल में लड़का, 3 साल में बाप खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। महापुरुषों के जीवन में जो भी महापुरुषों ने, बल्कि सभी के जीवन में जब भी कोई घटनाएं आएंगी वो हमारे बदल देती है। तो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम हमारे लेने का तरीका अलग हो जाता है। हमने उस तरीकों को अलग तरीके से ले लिया। ये हमारे जीवन में घटना हो गई, हम रोना शुरू कर दिए। अरे भैया, उसको वो भगवान की व्यवस्था है, भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय होता है, उसको लेके हम आगे बढ़े। मूर्ख लोग उसको दूसरे तरह से चिंतन करेंगे, आप लोग उसको दूसरे तरह से चिंतन करेंगे। 3 साल में उस बालक के पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब बालक निराश्रय हो गया, लेकिन बालक में अद्भुत प्रतिभा। 6 साल के होते होते उन्हें सारे वेद वेदांग याद हो गए, सारे वेद वेदांग याद हो गए। सब लोग बड़े प्रभावित, अरे ये बालक की बड़ी ऊर्जा है, बड़ी क्षमता है, बहुत अच्छी बात है। अब उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने बना लिया कि अब मुझे संन्यास लेना है, मुझे संन्यास लेना है। माँ के बिना आज्ञा के आप संन्यास ले नहीं सकते हो। तो माँ से रोज कहते थे, माँ मानने वाली कहाँ थी। एक तो पिता नहीं था, दूसरा वो बालक मेधावी था, वो कमा धमा खिलाएगा, खिलाए पिलाएगा। माँ कहाँ मानने वाली थी। माँ रोज मना कर देती थी, बोले नहीं, अब माँ की आज्ञा है नहीं। तो एक दिन क्या था, तालाब में स्नान कर रहे थे, माँ उनके स्नान कर रही, साथ में वो 8 साल का बालक भी था। तो बालक का पैर जो है मगरमच्छ ने पकड़ लिया। जैसे पकड़ लिया, वो घसीटे ले जा रहा था। उस बालक के मुंह से निकला कि माँ मुझे सन्यास की जल्दी आज्ञा दे दीजिए, अन्यथा मैं तो गया, ये मगरमच्छ मुझे खींच ले जाएगा। भगवान की महिमा। अब बालक उसके मुंह से पता नहीं कैसे निकल गया, क्या होनी थी। तो माँ ने कह दिया ठीक है, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ। और जैसे माँ ने कहा, वो मगरमच्छ ने वो उनका पैर छोड़ दिया, मगरमच्छ पानी में चला गया। अब तो माँ के मुंह से निकल गया। वो आगे आए, आने के बाद उन्होंने अपने नर्मदा किनारे आक्रमण करते करते उन्होंने अपने गुरु की तलाश किया, दीक्षा ली। इसके बाद आगे बढ़े। उस समय देश में, हमारे राष्ट्र में बड़ी, मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूंगी, चारवाक दर्शन फैल गया था। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं जीवेत भस्मीभूत देहस्य पुनरागमनम कृता। ये चारवाक दर्शन है। जब तक जियो मौज करो, मस्ती करो, यावत जीवेत सुखम जीवेत, और कर्जा लेकर के घी पियो, खूब मस्ती मारो, कुछ नहीं। कहते हैं कि भस्मी ये शरीर तो जल जाएगा, भस्मीभूत देहस्य पुनरागमनम कृता, फिर से कहाँ आएगा। इसलिए ये चारवाक दर्शन फैल गया, नास्तिकवाद फैल गया, वेदांता शुरू हो गई। अब उस समय वो बालक ने जो है एक धर्म की स्थापना के लिए अपना काम बढ़ाया, देशाटन प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जहां जहां अद्वैतवाद, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, केवल एक, सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या, केवल ब्रह्म ही सत्य है, संसार मिथ्या है, इस सिद्धांत को लेकर के आगे बढ़ना प्रारंभ किया। जहां जहां जो बैठे थे, मीमांसावादी बैठे थे, ये चारवाक दर्शनवाद के बैठे थे, और भी तमाम ये बिहार कुछ लोग, कुमारिल भट्ट के एक शिष्य थे मंडन मिश्र, वो जबरदस्त मीमांसक था, मीमांसवादी था। अब जगत गुरु जी, शंकराचार्य जी आगे बढ़ते बढ़ते सबको पराजित करते, शास्त्रार्थ में सबको अद्वैतवाद का प्रतिपादन करते थे। वो केवल आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जब तक वो जीव बंधन में रहता है, सांसारिक बंधन में रहता है, माया के बंधन में रहता है, तब तक वो जीव है, और ये नहीं तो वो भगवान है ही, वो परमात्मा है ही। तो आगे बढ़ते गए। बहुत अच्छी घटना है। तो समझने की बात, एक छोटे से गांव कालडी नाम, केरल में एक गांव है, ये कालडी, उसका ऐसा भी कहते हैं उसको, वहाँ पैदा हुए थे। तो चलते चलते अब पता चला कि कुछ लोग मंडल मिश्र का स्थान जम्मू कश्मीर बताते हैं, कुछ लोग बिहार बताते हैं। तो पहुंच गए। वो बड़ा मीमांसवादी था, वो तो मानता ही नहीं था वेद, ये सब चीजें, व्यवस्था को नहीं मानता था। वो वेद ज्ञान की स्थापना, वेद ईश्वर की वाणी है, उसकी स्थापना के लिए भ्रमण कर रहे थे, अद्वैतवाद सिद्धांत को प्रतिपादित कर रहे थे। पहुंचे मंडन मिश्र के यहाँ। अब जब मंडन मिश्र के यहाँ पहुंचे तो आप समझने की बात है, उस समय हमारी विद्याएं कितनी है, हमारा भारत कितना विद्वान था, कितना चेतनावान था। सोचने की बात है कि लोगों से पूछा कि भाई मंडन मिश्र कहाँ रहते हैं। तो शंकराचार्य जी पहुंचे तो लोगों ने बताया कि हम आपको पहचान बताते हैं।
उन्होंने कहा कि आप जाइए जहां पर विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे, जहां पर विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे और विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कोई गुरु नहीं बैठा होगा, एक तरफ तोता एक तरफ मैना टंगी है, और जहां पर विद्यार्थी गलत पाठ कर रहे होंगे वहां पर तोता और मैना टोक देते हैं विद्यार्थियों को। बस वहीं पहुंच जाइए, वही मंडल मिश्र का घर है। बताइए कितना कितना कैसा। हम लोग कहते हैं हमारे यहाँ, अरे भैया हमको मूर्ख बनाया गया, हम लोग कह दिया गया कुछ नहीं हो, एक ऐसी सत्ता आई, ऐसे लोग आए आक्रांता लोग, उन्होंने हमको कहा आप कुछ नहीं हो, भारत के लोग कुछ नहीं है, इनको कुछ नहीं आता है, इनकी विद्याएं आप इतिहास हिस्ट्री आप आयुर्वेद पढ़ के देखिए, जल्लाड मैकाले के पास देखिए, जो हमारे यहाँ के मनीषी लोग गए कि आप जो है आयुर्वेद पढ़ाइए, तो उसने कहा वाह मैं उस विद्या को पढ़ाऊंगा जिसको सुन करके पढ़ करके मेरे पशु चिकित्सकों को हंसी आ जाएगी, उसमें मैं धन खर्च करूंगा अपनी गवर्नमेंट का। तब जाकर के जो आज विद्यापीठ की चर्चा होती है ना, जहाँ से आप लोग शिष्य बन करके आए हैं, जहाँ से हमको राष्ट्रीय गुरु बनाए गए सब चीजें, तो फिर विद्वानों ने मिल करके निखिल भारतवर्षीय आयुर्वेद विद्यापीठम की स्थापना किया और उसी के अंतर्गत वो आयुर्वेद महासम्मेलन की स्थापना किया, उसके अंतर्गत विद्यापीठ की स्थापना किया। लंबे समय तक पाठ्यक्रम चले, कोई व्यक्ति परीक्षा बैठने को तैयार नहीं होता था अंग्रेजों के भय के मारे, उसमें पहला एक ही केवल पहला चिकित्सक जो है बैठा, वो पहला वैद्य की परीक्षा उत्तीर्ण किया। ऐसे ये तो ये हमको केवल कहा गया कि आप मूर्ख हो, आपको आप कुछ नहीं आप कर सकते हो। तो बताइए उस समय कितनी विद्या थी, कितनी क्षमता थी, कितना की बताइए, तोता और मैना टोक रहे थे वहां पर। अब पहुंच गए, शंकराचार्य जी पहुंच गए, उन्होंने एक लोटा भेजा और लोटा भेज करके कहा कि ले आओ। वो जानते थे कि उस समय की परंपरा यही होगी कि अगर मूर्ख लोग होंगे तो केवल कुछ न कुछ पानी में नहीं भिजवा देंगे, लेकिन हो सकता है राजस्थान में पहुंच गए होंगे, वहां की सभ्यता अलग है, तो दूसरे क्या जाएंगे और पता नहीं यहाँ पहुंच जाएंगे बादल जल बुंदेलखंड में, तो पता नहीं पानियों में देंगे, लोटा लौटा देंगे। हाँ यहाँ तो लोटा लौटा देंगे, कौन आ गया, चलो सही देना। तो वहां से वो दूध भर करके आ गया, बोले समझ गए, वहां से समझ गए कि नहीं विद्वान इस जगह विद्वान है। उन्होंने कहा कि मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। तो अब शास्त्रार्थ की 42 दिन शास्त्रार्थ चला था। कितने दिन? 42 दिन शास्त्रार्थ चला था। तो जगदगुरु शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किया, मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ होना शुरू हुआ। बोले निर्णय कौन करेगा इसका? बोले उनकी जो पत्नी थी मंडन मिश्र की पत्नी बड़ी विदुषी थी, उसका नाम था, कुछ लोग सरस्वती बताते हैं, कुछ लोग भारती बताते हैं। तो भारती ने कहा कि मैं निर्णय करूंगी। उन्होंने कहा कि मैं निर्णय करूंगी। 21 दिन तक शास्त्रार्थ होता रहा। अंत में लगा कि मंडन मिश्र हार जाएंगे और उसी समय भारती को कहीं जाना था, किसी कार्य से कहीं जाना था। तो भारती ने 2 माला बनाए, सरस्वती ने 2 माला बनाए और दोनों माला जो है एक तो शंकराचार्य को हाथ में दे दिया कि लीजिए आप धारण कर लीजिए, और एक जो है अपने पति मंडन मिश्र को पहना दिया। महिला को जो है अपने पति और गुरु और भगवान के अलावा किसी को माला पहनाने का अधिकार नहीं होता है, तो पहनाती भी नहीं है। तो क्या हो कि उसने न तो गुरु थे जगतगुरु शंकराचार्य जी और पति तो होने का प्रश्न नहीं है, तो उन्होंने जो है सीधे पकड़ा दिया माला कि आप माला स्वयं पहन लीजिए। जान गए जगतगुरु शंकराचार्य की ये पत्नी भी बड़ी विदुषी है, बड़ी समझदार है, और अपने पति को पहना दिया। शास्त्रार्थ शुरू हो गया और शास्त्रार्थ शुरू था। उन्होंने कहा ये माला पहनने का क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि मैं क्रोध की परीक्षा करूंगी, मैं अपने आप निर्णय कर लूंगी इसमें कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। 42 दिन बाद जब जो है आई लौट करके तो देखा तो मंडन मिश्र का माला जो है कुमला गया था। उन्होंने कहा कि मेरे पति को क्रोध आ गया, इसके माने ये हार रही है। बताइए ये सोच लिया उसने कि मेरे पति को कहा मैंने ऐसे फूलों का चयन किया था कि जिसको क्रोध आएगा उसी का माला कुमला जाएगा। तो कहे मेरे पति को क्रोध आ गया इसलिए ये माला कुमला गया, अब ये हार रहे हैं। तो क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए शंकराचार्य से कहा कि जगत गुरु आपने अभी मेरे आधे अंग को पराजित किया है, आपने अभी मेरे आधे अंग को पराजित किया है, अभी तो मैं हूं ना, अर्धांगिनी हूं मैं। तो बोले कि मैं अभी आपसे शास्त्रार्थ करूंगी। बोले आप शास्त्रार्थ करेंगे? बोले हाँ मैं करूंगी। तो वो बैठ गई, मेरे पति थक गए हैं। अब वो शास्त्रार्थ करना प्रारंभ किया। बहुत दिनों लंबे समय तक शास्त्रार्थ चला।
अब जो है भारती ने, सरस्वती ने ऐसा प्रसंग छेड़ दिया, गृहस्थ विषय का प्रसंग छोड़ दिया, संतान उत्पत्ति का प्रसंग छेड़ दिया, वहां पर कैसे आत्मा जो है गर्भावस्था में शरीर में आती है वो छोड़ दिया, कैसे संतान उत्पत्ति होती है वो छेड़ दिया, क्योंकि जगतगुरु शंकराचार्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए नहीं थे और न इस तरह का कभी विषय सुने थे, न कहीं चर्चा, तो उनको समझ में आया नहीं। उन्होंने कहा, वो हारने लगे, उन्होंने कहा रुकिए, आपने समय लिया ना, अब मैं भी जाता हूँ, क्या मुझे भी समय दीजिए। जगतगुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि मुझे भी समय दीजिए, मैं कुछ दिन बाद आता हूँ। वहां से वो चले, रास्ते में चलते चलते देखा तो एक राजकुमार का स्वर्गवास हो गया था, राजकुमार विवाहित था, उसकी आत्मा में वो अपना गए तो एक गुफा में जो है, अभी भी केरल में लोग बताते हैं कि यहाँ पर जगतगुरु शंकराचार्य जी ने तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर की फलानी गुफा में, कुछ लोग बिहार की बात कर देते हैं, वहाँ केरल में भी चर्चा में लोग कह देते हैं कि शंकराचार्य वहाँ पर शरीर को छोड़ा था और शरीर छोड़ करके ऐसा अभी भी कथाएं हैं। तो क्या हुआ कि शंकराचार्य जी ने गुफा में शरीर को छोड़ा और वहाँ से चले, आत्मा चली उनकी, तो जब चली तो रास्ते में एक राजकुमार को लिए जा रहे थे, राजकुमार के शरीर में प्रवेश किया और जैसे उसको चिता में ले गया तो हिलने डुलने लगा। हमारे यहाँ भी एक लोग यहाँ चिकित्सा करा रहा है, कल मुझे परसों किसी ने बताया है कि उसको भी चिता में रख दिए थे, उसके शरीर में भीड़ा है तो कहते हैं आया है। कल हमारे डॉक्टर आशुतोष जी ने बताया था कि ऐसी चीज है। जब वो हिलने डुलने लगा तो लेके चले, बोले राजकुमार तो जीवित है। और राजकुमार वहां से आए, घर चले आए, फिर वहां रहने के बाद शंकराचार्य जी ने उनकी शरीर के माध्यम से गृहस्थ आश्रम का अनुभव प्राप्त किया, क्योंकि शरीर दोष तो शरीर में होता, आत्मा तो निर्दोष होती है, निर्विकार होती है, आत्मा में कोई दोष तो लगता नहीं है। और इसके बाद जगतगुरु शंकराचार्य जी वहां से आत्मा निकली, आत्मा निकल करके फिर जाकर वहीं गुफाएं वहीं पहुंचे और अपने शरीर में प्रवेश किया, परकाया प्रवेश। और ये कोई कठिन नहीं, आपके आयुर्वेद में भी है, आवेश चेतो ज्ञान अर्थानाम संतात्या दृष्टोत्तरकांति दर्शनम इत्यस्त्विनाख्यातम योगिनाम कर्मैश्वरम सिद्ध सत्व शुद्ध सत्व समाख्यानम तत्सर्वं बुझायते। आप देखिए ना चरकशाली स्थान में, वहां पर आवेश परकाया प्रवेश, आवेश चेत, जब व्यक्ति की उच्च चेतना हो जाती है तो यहाँ तक हो जाता। आवेश चेतसो, दूसरे के मन की बात जान लेना, आवेश चेतसो ज्ञानम अर्थानाम रूप रस गंध शब्द स्पर्श, जैसा चाहेंगे वैसा हो, फलाने ने ये गंध उपस्थित कर दिया, फलाने नायक उपस्थित कर दिया, ये कुछ चेतना का कमाल है। आवेश चेतसो ज्ञानम अर्थानाम संतात्या, जैसे चाहेंगे वैसे दृष्टि, आप इस पहाड़ के पीछे कौन सी बातें हो रही हैं, कहाँ कौन हो रहा है, आप समझ जाएंगे। आपने जो बात नहीं सुनी है वो सुन लेंगे। ये चीजें, आठों चीजें आ जाती हैं। तो क्या हुआ, वो जगतगुरु शंकराचार्य परकाया प्रवेश के माध्यम से विद्या सीखी और फिर पहुंच गए और फिर शास्त्रार्थ शुरू कर दिया। उस शास्त्रार्थ में फिर उन्होंने भारती को पराजित किया और अपने अद्वैत सिद्धांत को स्थापित किया। ये चले आए इस तरह से। लेकिन उनका बहुत जीवन नहीं रहा, महापुरुष बहुत जीवन काल उनके होते कार्य काम करने के लिए आते हैं ना, और काम करने के बाद वो चले जाते हैं। ये उनका जन्म जो है 500 ईसा पूर्व 537 साल पहले हुआ था और वही कुछ ही वही 35 से 38 साल की आयु में उन्होंने वो यहाँ से प्रस्थान कर गए थे। देखिए परमात्मा जो होता है ना, एक परमात्मा ही एक ऐसा है जो अपरिवर्तनीय है। परमात्मा ही एक ऐसा, जो चीजें परिवर्तनीय हैं वो परमात्मा नहीं हो सकती। आपका शरीर देखिए, पहले बाल्यावस्था में रहा, फिर युवावस्था में आया, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, वो परमात्मा नहीं हो सकता। शरीर है केवल, वो शरीर है। परमात्मा हमेशा, परमात्मा की सत्ता है, परमात्मा अपरिवर्तनीय होती है हमेशा। और एक चीज हमेशा ध्यान देने का विषय है कि जो चीज सीमित है वो हमेशा वो परिवर्तनीय है। जो चीज सीमित है वो परिवर्तनीय है। उसमें काल का प्रभाव पड़ जाएगा, उसमें देश का प्रभाव पड़ जाएगा, उसमें स्वभाव का प्रभाव पड़ जाएगा, उसमें तमाम चीजों का प्रभाव पड़ जाएगा। लेकिन जो चीज असीमित है वो परिवर्तनीय है, वो परिवर्तनीय नहीं है, उसमें किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है। और परमात्मा अपरिवर्तनीय है क्योंकि असीमित है ना, इसलिए शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्माण शांति प्रदम ब्रह्मा समूह फणीन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम भ्रूम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुरम भूपाल चूड़ामणिम। इसलिए भगवान राम को अप्रमेय कहा गया है। भगवान राम सीमित नहीं, असीमित है, शांत है, शांतम शाश्वत, शाश्वत है, अप्रमेय है, असीमित है, अनग है, पाप रहित है। तो जो वस्तु असीमित होती है वो परिवर्तनशील होती ही नहीं है, और जो सीमित है वो परिवर्तनशील। आज ये जैसे मानो है, आप देखिएगा जिसमें जड़ता रहेगी
यानी जितनी जड़ता रहेगी उसमें ईश्वर का अंश, ईश्वर कृपा उतनी होती है। हमको भी परमात्मा के स्वभाव को जानते हुए हमको भी क्या करना चाहिए, पहले हमको सीमित नहीं होना है, हमें सीमित नहीं होना है, हमें असीमित होना है, हमें संकीर्णता से विराटता की ओर जाना चाहिए। अगर हम केवल सीमित सोचते हैं, अपनी स्त्री पुत्र परिवार इतना ही सोचते हैं, उसी को अपना मान लेते हैं, तो फिर हम समझ लीजिए उच्च चेतना को नहीं प्राप्त कर सकते हैं कभी भी। हम सारी विद्या अपने परिवार को दे दें, हम सारी विद्या अपने संतान को दे दें, हम सारा धर्म अपने संतान के लिए सुरक्षित रखें, ये किसी एक व्यक्ति से मेरा लगाव हो गया, वो हो गया, और हम वहीं तक सीमित हो जाए, तो फिर हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। हम जब आप देखिए, जैसे जैसे आप विराट होते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप विराट होते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप असीमित होते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका दुख निवृत्त होते जाएगा, वैसे वैसे आपकी समस्याएं जाती रहेंगी, और जैसे जैसे आप संकीर्ण होते जाएंगे, सीमित होते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी समस्याएं बढ़ती जाएंगी। कभी आप देख लीजिएगा, फिर आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी। आपका फलाई नहीं सेवा करता है, दूसरे को सेवा करेंगे। आपको फलाई नहीं करता है, आपकी विद्या फलाई नहीं ग्रहण करता, दूसरा ग्रहण करेगा। जैसे जैसे आप सीमित होते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी और आप परेशान होते जाएंगे, और जैसे जैसे आप असीमित होते जाएंगे, वैसे आप परमात्मा को प्राप्त करने लगेंगे। यही हमारे सिद्धांत ऋषियों का है, और इसी को लेकर के हमारे महापुरुषों ने कुछ चेतना प्राप्त की है। चाहे आत्म संरक्षण की बात हो, चाहे साधना की बात हो, सब में ईश्वर की कृपा आवश्यक होती है। अगर आप आत्मरक्षा भी करते हैं, आत्म संरक्षण की बात करते हैं, उसमें भी ईश्वर कृपा चाहिए। अगर आप साधना की बात करते हैं, उसमें भी ईश्वर कृपा चाहिए। और ईश्वर कृपा तभी प्राप्त होगी जब आप असीमित होते चले जाएंगे, विराट होते चले जाएंगे, आप अपनी संकीर्णता से ऊपर उठते चले जाएंगे। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, कृपणा फल हेतवः। जो कृपण लोग होते हैं, जो संकीर्ण लोग होते हैं, वो प्रत्येक जगह व्यापार ढूंढते हैं, ये करूंगा तो ये फल मिलेगा। बिना व्यापार के कुछ काम नहीं कर सकते। अगर उनको दिखाई पड़, बिना अपने स्वार्थ के वो कुछ भी नहीं कर सकते। जहां पर उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा वहां करेंगे नहीं, और जैसे उनका स्वार्थ सिद्ध हो बदल जाएंगे, ये वो परिवर्तित हो जाएंगे। तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता, केवल दुख के अलावा, केवल दुख के अलावा। चाहे कभी आप देख लीजिए, देखते जाइए लोगों को, उनको तलाशते जाइए, और जैसे जैसे आप संकीर्णता से ऊपर उठते चले जाएंगे, वैसे वैसे भगवत कृपा प्राप्त होती जाती है, आपका उत्थान होता जाता है, आप उस चेतना को प्राप्त होते जाते हैं। बस यही हमारे ऋषियों का, महापुरुषों का, और हमारे उपदेशकों का, हमारे ज्ञानियों का, विज्ञानियों का यही सिद्धांत रहा है। इस सिद्धांत को अपना करके आगे बढ़े हैं। हम लोग संकल्प लें इसी सिद्धांत पर, इसी विज्ञान पर, इसी का नाम अध्यात्म है, इसी पर आगे बढ़ते हुए और अपने जीवन को कृतकृत और सफल कराते रहेंगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।